कलयुग में आत्मा का जन्म कितनी बार होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हरिहर टेल्स पर। रामायण के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा बताया गया है कि युग 4 होते हैं, जिसमें सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और आखिर में कलयुग आता है। ये चारों युग 12,000 दिव्य वर्षों के समान होते हैं। सभी युग अपने में महान होते हैं। आरंभ सतयुग से होता है और अंत में कलयुग आता है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से ही अगला रूप धारण करता है। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि कलयुग में आत्मा का जन्म कैसे और कितनी बार होता है। तो आप सभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हरिहर टेल्स को अभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ में चारों युगों का बाकायदे वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सभी का मानना है कि प्रत्येक युग में लोगों की रक्षा के लिए कोई न कोई भगवान अवश्य ही जन्म लेते हैं। आप इस प्रकार की बहुत सारी कहानियां सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि किस युग में कौन कितनी बार जन्म लेता है? दोस्तों, आज हम आप सभी को चारों युगों के बारे में कुछ खास बातें बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आप कभी सुने हों। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ अनोखी बातें। चारों युगों में सतयुग सबसे पहले आता है। माना जाता है कि सतयुग में आत्माओं का वास होता था। जिस प्रकार से मानव का जन्म होता है, उसी प्रकार से उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। सतयुग का कार्यकाल 17,28,000 वर्ष माना जाता है। सतयुग में सामान्य व्यक्ति भी 1 लाख वर्ष तक जीवित रहता है। सतयुग में मनुष्य का कद 32 फुट लंबा होता था। इस युग को देवताओं का युग कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय के मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार मर सकता था। आपको एक खास बात यह भी बता दें कि जैसे जैसे युग आगे बढ़ता गया, लोगों की आयु सीमा और कद छोटा होता गया। अगली कड़ी में त्रेता युग आता है। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष हुआ करता था। त्रेता युग में एक सामान्य व्यक्ति का जीवन काल 10,000 वर्ष होता था। उसके बाद द्वापर युग आता है, जिसमें मनुष्य का जीवन काल 8,64,000 वर्ष होता था। इस युग में मनुष्य 1,000 वर्ष तक जीवित रह सकता था। धरती पर जैसे जैसे मनुष्य के कर्म खराब होते गए, वैसे वैसे ही मनुष्य का जीवन काल और युगों की आयु सीमा भी घटती गई। सबसे आखिर में कलयुग आता है। कलयुग का कार्यकाल 4,32,000 साल लंबा है। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की ही होगी, ऐसा ग्रंथों में लिखा मिलता है। ग्रंथों के मुताबिक बताया गया है कि कलयुग में एक मनुष्य का जन्म कम से कम 45 बार होता है। कलयुग में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और लोगों की इच्छा पूर्ति भी कम हो जाएगी। कलयुग का मनुष्य पाप का भागीदार बन जाएगा। बताया गया है कि जब कलयुग का अंत समय आएगा तो धरती पर भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ होगा, जो एक भव्य घोड़े पर बैठकर सभी पापियों का अंत करेंगे। और बताया गया है कि 3 दिन के भीतर ही कल्कि भगवान सभी अधर्मी, पापी और अत्याचारों का संहार कर देंगे। कुछ ग्रंथों के मुताबिक बताया गया है कि जब कलयुग का अंत समय करीब आएगा तो मोती धाराओं में लगातार वृष्टि होगी, जिससे समस्त धरती पानी में भर जाएगी और उसी समय धरती पर रह रहे सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, धरती पर एक ही साथ 12 सूर्य उदित होंगे और समस्त पृथ्वी उनके तेज से सूख जाएगी। इस प्रकार से धरती से मानव का अंत हो जाएगा। दोस्तों, मेरा आपसे एक खास सवाल है, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरा आज आपसे प्रश्न है कि कलयुग के अंत समय में जन्म लेने वाला स्त्री होगा या पुरुष? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।